गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज कल अपना लेसन पूरा हो गया था जैव प्रक्रम। उसमें सारा कुछ उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। तो आज हम करेंगे पहला पार्ट, पहला लेसन जो है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ बातें मैंने आपको 9th क्लास में समझा दी थी। तो आज इस लेसन को हम शुरू करते हैं। मेन बातें बताऊंगा मैं, ठीक है। पहला कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया, यानी हमने पहले पढ़ा था, 7वीं में पढ़ा, 6वीं में पढ़ा, 8वीं में पढ़ा, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक और भौतिक। तो रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जिसमें नया पदार्थ बनता है, यानी जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं ना तो नया पदार्थ बनता है, तो उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे मैंने आपको 9th क्लास में बताया था, जैसे NaCl है, ये NaCl नमक का सूत्र है। ये किससे बना है? सोडियम से और क्लोरीन से। ये दोनों बहुत खतरनाक चीज़ है। सोडियम क्या है? पानी में आग लगाता है। क्लोरीन बहुत जहरीली गैस है। अगर दोनों को मिला दें तो क्या बन जाता है? नमक। ये नया पदार्थ बन गया ना। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। तो कहने का मतलब जिस ऐसी क्रिया जिसमें कोई नया अलग पदार्थ बने तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसको हमें शब्दों में लिखें या जो भी है, अभी नमक प्लस पानी जो भी है, तो मैं आगे बताऊँगा आपको। अब यहाँ पर ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण दे रखे हैं इसने सारे के सारे। तो नया पदार्थ बनता है, मतलब कहने का भौतिक परिवर्तन वो था जिसमें दोनों का पता लगे। जैसे हम नमक और पानी मिलाते हैं, शिकंजी बनाते हैं, चीनी और पानी, तो मीठा ज़्यादा होगा तो चीनी का स्वाद आएगा, और अगर मीठा कम होगा तो चीनी का स्वाद नहीं आएगा। तो ये वो आ रहे हैं, तो नया पदार्थ तो नहीं बनाना कुछ भी। तो कहने मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें नया पदार्थ बनता हो वो रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ एक उदाहरण देने लग रहा है ये। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ ये मैग्नीशियम, पहले तो ये करने लग रहा है भी, ये जस्त यानी जिंक है। जिंक Zn होता है, ये पता होगा आपको। इस पर अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे ना, HCl, तो क्या निकलेगी? गैस निकलेगी, जिसे कहते हैं हाइड्रोजन गैस। प्लस में ZnCl2 बन जाता है। मैं अभी बताऊंगा आपको। ये सूत्र बनाना मैंने आपको 9th क्लास में सिखा दिया था। जैसे इसकी वैलेंसी 2 होती है, जैसे ZnCl2 बना है, ZnCl2 जो बना है ना, इसका मतलब है कि Zn की जो वैलेंसी है वो 2 है, नीचे 2, और Cl की 1 होती है। ये इसके पैर में आएगी, ये इसके पैर में आएगी, तो क्या बन जाता है? ZnCl2 जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो यहाँ नया पदार्थ बन गया। क्रिया किसने की? जिंक। किस पर? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर। तो यहाँ नया पदार्थ ही बनेगा आगे, यानी इन चीज़ों का वहाँ कोई गुण नहीं होगा। ZnCl2 जो होता है एक लवण होता है, और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो यहाँ क्या होता है कि परिवर्तन हो रहे हैं। तो यहाँ कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है ना, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें ये परिवर्तन आते हैं। पहला कहता है अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन होता है जैसे ठोस का द्रव में बदलना, द्रव का गैस में बदलना, वो अवस्था परिवर्तन है। अवस्था मतलब ठोस, द्रव, गैस, 3 ही अवस्था होती है। तो जैसे ये है अवस्था परिवर्तन का उदाहरण, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और क्या बन जाता है? H2O, पानी बन जाता है, जल। तो ये दोनों क्या है? गैस है, दोनों के दोनों। हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और बना क्या? जल। तो जल क्या है? द्रव है, लिक्विड है। तो अवस्था परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन मैंने आपको पहले बताया था, जब हमने प्रयोग किया था, 8वीं क्लास में भी किया था, शायद आपको 9th में भी करवाया था, विस्थापन अभिक्रिया का। जैसे आयरन की कील हमने डाली थी बीकर के अंदर, ये हमने लिया था कॉपर सल्फेट, इसका रंग होता है नीला। कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है? नीला। इसमें हमने डाली थी आयरन की कील। तो आयरन क्या करता है? कॉपर को हटा देता है, और क्या बन जाता है? FeSO4 बन जाता है, और कॉपर बाहर आ जाता है, प्लस कॉपर बाहर आ जाएगा ये। तो यहाँ क्या हुआ? रंग में परिवर्तन हुआ, क्योंकि कॉपर सल्फेट नीले रंग का था,
याद आ रहा हो तो 2 बार करवाया मैंने ये प्रयोग आपको। नीले रंग का था, पानी में डाला, थोड़ा घोल कर उसमें हमने कील डाल दी और डाल दी, तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे उसका रंग हरा हो गया। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो उसमें क्या होता है, रंग में परिवर्तन होता है। ये जो पहला दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा, ये तीसरा कहता है कि गैस का निकास, ये आपके सामने इसके अंदर है। हमने सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हो चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हो, कोई बात नहीं, मैंने आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिखाया, बताया था। जस्त है, दानेदार, इस पर हम डाल देंगे तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है इसके अंदर, ये निकल रही है हाइड्रोजन गैस। तो गैस का निकलना, तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन होगा। जैसे एक उदाहरण देता हूँ आपको मैं, सफ़ेदी होती है ना, सफ़ेदी जो दीवारों पे करते हैं, उसका सूत्र होता है, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, CaO, एक सेकेंड, CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है ये, कैल्शियम ऑक्साइड। देखो इसकी वैलेंसी भी, इसकी संयोजकता भी 2 होती है, इसकी 2 होती है, तो दोनों एक दूसरे के पैरों में जाएगी तो कट जाएगी। तो इसका सूत्र बन गया CaO, बिना बुझा हुआ चूना है, यानी हम सफ़ेदी अपनी देसी भाषा में बोलते हैं इसको, कड़ी। तो इसको अगर पानी में डालें ना तो उष्मा निकलेगी। आपने देखा भी होगा घरों में जब सफ़ेदी करते हैं, CaO जब इसमें पानी डालते हैं तो ये क्या बन जाता है, बिना बुझा हुआ चूना बन जाएगा ये, CaOH की ट्वाइस, और प्लस में उष्मा निकलेगी, गर्म हो जाता है। अगर अब आपने नहीं देखा तो घर अपने जो भी है बड़े बुजुर्ग, उनसे पूछ लेना भी, सफ़ेदी जब भिगोते हैं तो बुलबुले निकलते हैं, गर्मी निकलती है, उसमें निकलती है उसके अंदर। कोई चीज़ को जलाते हैं, जैसे चलो और छोड़ो उसको, तो लकड़ी है, कार्बन है, इसको जलाएंगे ना तो क्या उसमें नहीं निकलेगी, तापमान में परिवर्तन होगा। या तो तापमान कम भी हो सकता है, तापमान बढ़ भी सकता है, ज़रूरी नहीं है भी तापमान निकले ही निकले। ठीक है, तो ये कुछ रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन आते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया ही होती है कहने मतलब। अब उसके बाद आते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि ये समीकरण, रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन हो रहा है ना, उसको हम शब्दों में या संकेतों में लिखेंगे तो वो क्या होता है, रासायनिक समीकरण होती है। वैसे तो संकेतों में लिखा जाता है, जैसे यहाँ इसने दिया है मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है ये। ठीक है, तो इसमें देखो आप, मैग्नीशियम Mg होता है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा ये। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। इसको संकेतों में लिख दो तो समीकरण हो जाएगी, शब्दों में लिखेंगे तो अभिक्रिया है, अगर संकेतों में लिखेंगे तो समीकरण बन जाएगी। अब यहाँ आपको ये 2 चीज़ बता देता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण जो होती है उसमें 2 बातें होती है। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो तो होते हैं अभिकारक, और जो बनता है वो होता है उत्पाद। ये ध्यान देना आपको, ठीक है। तो अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो तो क्या है, अभिकारक है, और जो बनता है वो उत्पाद है। ठीक है, ये देखो यहाँ दे रखे अभिकारक उत्पाद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद अब ये कहता है कि रासायनिक समीकरण लिखना, ये है, देखो उसने यहाँ ये उदाहरण दिया, मैंने आपको ये पहले समझा दिया, यानी इनको संकेतों में लिखना है। जो अभिक्रिया हो रही थी ना उसको हम क्या करेंगे, संकेतों में लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम को Mg लिखा, ऑक्सीजन को O2 लिख दिया, और बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो इसलिए हम लिख दिया इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। अब ये समीकरण जो है संतुलित है। हमने 9th क्लास के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम ये होता है कि जब भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें अभिकारक और उत्पाद में जो परमाणु अणुओं का जो अनुपात होता है वो स्थिर होता है। कैसे, अब देखो यहाँ मैग्नीशियम अभिकारक में क्या है, 1 है उस अभिकारक में, और उत्पाद में भी 1 है। ठीक है, सही है, दोनों बराबर है।
अनुपात दोनों का बराबर होना चाहिए। संख्या दोनों कहने का मतलब ये दोनों साइड में संख्या अभिकारक और उत्पाद की जो संख्या है ना वो बराबर होनी चाहिए। मैग्नीशियम एक, यहाँ भी एक है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है? 2 है। यहाँ कितनी है? ये देखो 2 नीचे है, O2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, तो ये समीकरण जो है हमारी असंतुलित है, ये असंतुलित समीकरण यहाँ लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, तो ये रासायनिक समीकरण जब ही पूरी होगी जब हम इसको संतुलित करेंगे। कहने का मतलब यही है भी अभिकारक और उत्पाद में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो दोनों बराबर होनी चाहिए, उसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आज थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ आपको संतुलित ये कैसे करेंगे। अरे क्या मैं तो है, तो ये नियम है, ये कहने लग रही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम है या स्थिर अनुपात का नियम है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये द्रव्यमान संरक्षण नियम। ये क्योंकि द्रव्यमान थोड़ा सा उदाहरण और दे देता हूँ मैं, जैसे ऊपर वाले की बात कर लिया हम, मैग्नीशियम, उनका मैग्नीशियम है, इसका द्रव्यमान होता है 24, ठीक है 24 है। और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32 है। अब ये बनता है कितना? मैग्नीशियम का कितना हो गया? 24 है, और ऑक्सीजन एक ही है प्लस है 16, तो देखो दोनों में अंतर आ गया ना। तो ये दोनों जो बराबर होने चाहिए, दोनों के दोनों बराबर कब होंगे? जब ये चीज़ें दोनों साइड की बराबर होगी, उसको बोलते हैं, अगर बराबर हो जाता है तो वो बोलते हैं संतुलित समीकरण। तो मेन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये संतुलित रासायनिक समीकरण। तो मैं इस बुक में से या इस लेसन में से नहीं कराऊंगा, मैं अपनी तरफ से ही बताऊंगा आपको संतुलित कैसे करेंगे। यहाँ ये देने लग रहे हैं तो मैं सिंपल से ले आऊँगा पहले समीकरण आपको। जैसे हम पानी बनाते हैं, जल H2 प्लस में O2, और क्या बना? H2O। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और बना हुआ है हमने पानी, जल। तो यहाँ आप ये देखो अभिकारक में देखो हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ क्या है? 1 है। तो हम क्या करेंगे? नीचे कुछ भी नहीं करना यहाँ, फिर तो सिस्टम चेंज हो जाएगा, सूत्र ही बदल जाए, फिर तो पानी नहीं रहेगा। ठीक है, नीचे कुछ नहीं करना, यहाँ कुछ नहीं करना, ये काटा है। हमें आगे करना होगा, यहाँ 2 लगा दो। अब आगे 2 लगाने से मतलब ये हुआ अभी ऑक्सीजन 2 हो गई और हाइड्रोजन होगी 2 दूनी 4, हाइड्रोजन होगी 2 दूनी 4। तो अब यहाँ फिर गड़बड़ होगी, इसमें देखो यहाँ हाइड्रोजन तो 2 दूनी 4 होगी, और यहाँ हाइड्रोजन कितनी होगी? 2 ही है। यहाँ तो 4 होगी ना, और यहाँ 2 ही है। ऑक्सीजन तो पूरी होगी 2, और ये आगे 2 लगा दी तो ये भी 2 होगी, ये तो पूरी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसके आगे 2 लगा देंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे। अब देखो आप 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, उसके बाद ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2। तो ये कहलाती है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो यहाँ आपको पहले तो आपको क्या होगा, ऐसे लिखा आएगा, इसको आपको समीकरण बनानी है जैसे ये है, फिर इसको संतुलित करना। अब देखो इस समीकरण के अंदर Zn 1, यहाँ भी 1 है, ठीक है। H2 2, यहाँ भी 2 है, ठीक है। SO4 वैसे तो अलग अलग होता है, सल्फर अलग है, ऑक्सीजन अलग है, लेकिन हम इकट्ठा कर लेते हैं। SO4 1 है यहाँ, ये SO4 1 है, तो यहाँ भी SO4 1 है, तो ये समीकरण संतुलित है। ठीक है, तो ये होती है रासायनिक समीकरण संतुलित। अब ये देखो समीकरण, आप ये समीकरण है Fe प्लस H2O, ये बनता है Fe3O4। ये सारे के सारे सूत्र बनाने मैंने आपको बता रखे। जब आयरन जब पानी के साथ क्रिया करता है ना तो आयरन ऑक्साइड बनती है, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये संतुलित समीकरण नहीं है, आप देख सकते हो, क्योंकि आयरन यहाँ कितने हैं? 1 है यहाँ तो, और यहाँ कितने हैं? 3 है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 4 हैं इस साइड में उत्पाद में, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2। ठीक है, हाइड्रोजन 1 संतुलित है, बाकी तो कुछ ही नहीं है। तो इस तरीके पर मत जाना आप, सिंपल सी बात है, यही है भी आप क्या करोगे, आयरन 1 है तो यहाँ कितने? 3, तो आगे 3 लगा दो, आयरन हो गया अपने पास 3। ठीक है, आयरन 3 होगी। ऑक्सीजन कितनी है? 4 है। यहाँ कितनी है? 1 है, तो यहाँ इसके आगे 4 लगा दो। यहाँ कितने लगा देंगे? 4। चलो मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको।
ये अब देखो आप, हमने मैं यहाँ कर दिया 3 और हाइड्रोजन होगी 4, सॉरी ऑक्सीजन आगे 4 लगा दिया तो हाइड्रोजन तो होगी 8, 4 दूनी 8 और ऑक्सीजन होगी 4। तो ये चीज़ संतुलित होगी भी। आयरन कितने हो गए 3 हो गए और हाइड्रोजन कितनी होगी 8 होगी। तो यहाँ कितने कर दोगे 4 कर दो आप। तो ये संतुलित है समीकरण। आप देखोगे इनके ये अभिकारक हैं और ये उत्पाद हैं। तो आयरन हो गए 3, ठीक है, यहाँ भी आयरन 3 पूरे हैं। हाइड्रोजन होगी 4 दूनी 8, यहाँ भी 4 दूनी 8 पूरी है। 4 ये है तो ये भी क्या है 4 है। तो ऑक्सीजन भी 4 पूरी है। इसलिए समीकरण क्या होगी संतुलित है। इस प्रकार आपको ये संतुलित करनी है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। इस पर तरीके पे मत जाना आप, जो मैंने आपको सिंपल सा बता दिया। ये क्वेश्चन है देखो, ये 3 क्वेश्चन हैं। वायु में जलने के बाद, ये पहला, वायु में जलने के से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन होता है बिल्कुल बारीक सा, इसको जब हम जलाते हैं ना तो फुलझड़ी जैसी बहुत ज़्यादा तेज़ चमक निकलती है और सफ़ेद रंग की राख बनती है। तो कहता है इसको साफ क्यों करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या, जैसे मैग्नीशियम है, इसके ऊपर एक ऑक्सीजन की परत चढ़ी होती है तो जलेगा नहीं है ये, इसलिए इसको साफ करेंगे पहले ताकि इसकी परत हट जाए ऊपर से, ताकि वो क्रिया कर करके और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते। अभी ऊपर मैंने आपको प्रयोग बताया। अब ये देखो, आपको ये संतुलित समीकरण लिखनी है इसको लेकर के, ये पहली, दूसरी और तीसरी। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोक्लोराइड, इसको संतुलित भी करना है लिख करके। तो ये आप प्रैक्टिस करोगे, आप अरे मेरे को बताओगे भी यहाँ ये समीकरण मेरे हमें आने लगी, नहीं आती है तो ज़रूर लिखोगे, ग्रुप में डालोगे भी, समीकरण दोबारा समझा दो, थोड़ा टाइम लगेगा। इसी प्रकार ये समीकरण है, ये क्वेश्चन आपको करते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो दोबारा ज़रूर बताना। समीकरण तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि लेसन रसायन विज्ञान जो है ना, केमिस्ट्री, ये सारी समीकरणों से भरी है। जैसे धातु है, अम्ल क्षार लवण है, ये हो गया पहला पार्ट, तो इसलिए ज़रूर बताना, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।